नमस्कार मित्रों, जय माँ शारदे, जय माँ भारती। दो अलग अलग प्रकार की लघु कथाएँ जिनके मूल में प्रेम है लेकर प्रस्तुत हूँ। वास्तव में प्रेम जीवन की निरंतरता का आधार है, ऐसा मैं मानता हूँ और शायद सच भी यही है। लोककथा संग्रह है सफ़र एक यात्रा। इसमें से एक लघुकथा आपको पढ़कर सुनाता हूँ। प्रेम का एक अलग स्वरूप, प्यारा सा, अदृश्य परंतु प्यारा। पगली। शीर्षक है पगली। जीवन में कभी आंधी आ गई तो क्या करोगे? वह उसके करीब आकर धीरे से बोली। करूँगा कुछ नहीं, आंधी के रुकने का सिर्फ इंतज़ार करूँगा। उसने उसके हाथों को सहलाते हुए कहा। और अगर आंधी रुकने की जगह अंधड़ बन गई, और उस अंधड़ में तो कभी कभी बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। तुम यह क्यों भूल जाती हो कि अंधड़ का असर उन्हीं पेड़ों पर होता है जिनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, और साथ साथ बादल अंधड़ का पीछा भी करते हैं। वो पहले तो गर्जना करते हैं और फिर अपनी शीतल फुहारों के रूप में तब तक बरसते हैं जब तक कि हवा में फैल गई सारी धूल धरती का हिस्सा नहीं बन जाती और पेड़ों की पत्तियां धुलकर साफ नहीं हो जाती। उसने अपना सिर उसके वक्ष पर टिका दिया। कहाँ से ला पाते हो अपनी यह सोच और इतना विश्वास? उसने वक्ष से टिके टिके ही कहा। पगली, प्रकृति के सामान्य क्रियाकलापों से ही हमारी मनोभावनाएं संचालित होती हैं। क्या तुम्हारा मुझ पर विश्वास मुझ में इतना साहस भी नहीं उत्पन्न कर सकेगा कि मैं जीवन में आए किसी भी आंधी या अंधड़ को ठंडी फुहारों में बदल सकूं? हाँ, मैं तो सचमुच तुम्हारी पगली हूँ और हमेशा यही बने रहना चाहती हूँ। वह उसके और पास खिसक आई। उसने उसे अपने अंगपाश में कसकर बांध लिया और बोली, अपनी पगली को हमेशा के लिए यहीं पर विश्राम करने दो, यही उसकी सीज है। धन्यवाद मित्रों, ये पहली लघु कथा थी। अब प्रेम का एक और रूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तीसरा पैग लघु कथा संग्रह से। लघु कथा का शीर्षक है धरती। माँ, यह प्यार क्या होता है? समर्पण का दूसरा नाम प्यार है बेटे। और यह समर्पण क्या होता है माँ? किसी के लिए अपना सब कुछ दे देने की आंतरिक चमक। दे देने की चमक? हाँ बेटिया, जब अपना सर्वोत्तम और सर्वस्व किसी अपने को देने की हुक उठे बिना किसी अपेक्षा के, तब समझ लेना चाहिए कि आप किसी को प्यार करने लगे हो। बेटिया चुप थी। माँ फिर बोली, सूरज को देखती हो ना, जल रहा है सदियों से। पता है किस लिए? किस लिए माँ? धरती को रोशन करने के लिए, उसे जीवन की अधिष्ठात्री देवी बनाने के लिए। धरती को रोशन करके उसे क्या मिलता है? और वो भी जलकर। वो ऐसा कुछ धरती से पाने के लिए थोड़ी करता है। जब उसे धरती से कुछ लेना ही नहीं है तो उसके लिए स्वयं को जलाता क्यों है? क्योंकि सूरज धरती से प्यार करता है। धरती पर जीवन के संचार का नियमन हो, धरती पर प्रकाश के रूप में ऊर्जा हो, धरती के प्रति अपने प्यार की उत्कंठा के वशीभूत उसे जलना मंजूर है।
इसे ही तो प्यार कहते हैं बिटिया। बदले में धरती भी सूरज के लिए कुछ करती है क्या? धरती के माध्यम से ही सूरज अपने ईश्वर के आदेश का पालन करता है, सृजन का आलेख लिखता है, सृष्टि को रचता है, प्रकृति के सभी चक्रों का निर्धारण करता है। धरती को प्यार न करे, उसे ऊर्जित न करे तो अपने ईश्वर के आदेशों का पालन कैसे करेगा? बस यही पाता है वह धरती से, बिना धरती को बताए, बिना उसे कोई कष्ट दिए। माँ, क्या पापा हमारे लिए यह सब नहीं करते थे? करते होंगे। इसका मतलब वे आपको प्यार करते थे, हम सबको भी प्यार करते थे। हाँ बेटा, हो सकता है करते हो, तो फिर आप दोनों अलग क्यों हो गए? गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है बेटी? मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि माँ, तुमने मुझसे सूरज जैसा प्यार करने वाले मेरे पापा को क्यों छीन लिया? अंजना, चुप हो जाओ। माँ, मेरे चुप रहने से पापा को इंसाफ मिल जाए तो मैं चुप हो जाऊंगी। अगर तुम उनसे अलग न होती तो वे आज जीवित भी होते। मैं उनसे कब अलग हुई? मैं तो अंत तक उनके साथ थी। झूठ मत बोलो माँ, तुमने कभी भी उनकी भावनाओं का या उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया। क्या इसे साथ रहना कहते हैं? यह तुम कैसे कह सकती हो? मैं उनकी हर ज़रूरत पूरी करती थी, हर बात मानती थी, बड़ा पूरा करती थी। मैं खूब समझती हूँ कि तुम उनकी इच्छाओं का कितना सम्मान करती थी। बहुत बोलने लगी है। बताओ, मैंने उनकी कौन सी बात नहीं मानी? क्या तुमने दादाजी को बीमारी की हालत में यहाँ आने दिया, जबकि पापा उनको यहाँ लाकर उनकी सेवा करना चाहते थे? ठीक है मेरी अम्मा, नहीं आने दिया। बोल, अब क्या करूँ? करना क्या है? पापा को लंबी टेंशन हुई और वे चले गए इस दुनिया से। क्या मिला उन्हें अपने प्यार के बदले, अपने समर्पण के बदले? तो अब क्या करूं? करना क्या है? सीखना है कि प्यार वह है जो देना जानता हो, न कहना जानता हो, न ही लेना जानता हो, बस करना जानता हो। मेरे पापा को यह सब कुछ आता था, परंतु तुम्हें नहीं आता, इसलिए तुम मेरे साथ होकर भी नहीं हो। और पापा भले ही चले गए, पर वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वे सचमुच अपने समय का सूर्य थे माँ। और मैं क्या हूँ वह तुम्हें नहीं जानती, पर तुम मेरे पापा की धरती नहीं बन पाई, बस इतना जानती। धन्यवाद मित्रों। प्यार के दो अलग अलग रूप, इनसे कुछ सीखें, समझें, जीवन में अपनाएं उसे। यही उद्देश्य है। जय माँ भारती, जय माँ शारदे।